बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव, दामन और ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आपके विंटर के ड्रेसेस के ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है। पेपर के ऊपर सबसे पहले मैंने विड्थ वाली साइड पर 6.5 इंचेस पर मार्क किया है और उसके बाद इसकी जो ऊपर लेंथ वाली साइड होती है, लंबाई वाली साइड, उसकी मैंने 8 इंचेस पर मार्क किया है। अब जहाँ पर मार्क हमने किया था उसको एक स्केल की मदद से इस तरह से हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे और एग्जैक्ट दूसरी साइड पर भी हमने सेम ऐसे ही एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये एक ट्रायंगल सा हमारे पास आ गया है। बिल्कुल यही वाली शेप जो है वो ट्राउज़र पर, स्लीव पर या फिर अगर आपने दामन पर बनाना है तो यही वाली शेप आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखे कागज़ के ऊपर एक लाइन ड्रा कर ली है। अब इस लाइन के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर हमने 1.55 इंचेस पर मार्क करते जाना है, यानी कि 1.5 इंच पर हमने इस तरह से पहले मार्क करते जाना है और उसके बाद हमने इतने ही गैप पर लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। अब ये वाली जो साइड है यहाँ पर भी हमने 1.5 इंचेस पर मार्क करना है। सबसे ऊपर वाला जो मार्क है वो मैंने 1 इंच का लगाया है और उससे अगले मार्क्स जो हैं वो मैंने 1.5 इंचेस पर लगाए हैं। अब ये लाइंस इस तरह से हमने ड्रा कर लेनी है। दूसरी साइड पर भी एग्जैक्ट हमने इसी तरीके से लाइंस को ड्रा कर लेना है। अब ये हमारे पास बॉक्सेस से बन गए हैं, तो इसके ऊपर हमने डोरियाँ जो हैं वो अटैच करने हैं। आप चाहें तो जो गोल डोरी होती है आप वो बनाकर भी लगा सकती हैं, तो लेकिन मैं इस तरह से झंझट करने की बजाय आप भी यही वाला तरीका कर लीजिएगा कि 2 सेंटीमीटर की स्ट्रेट पट्टी लेकर उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड करके लगाएंगे तो सेम वैसे ही आएगी जैसे आपने डोरी जो है वो सीधी करके लगाई हो। लेकिन ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा ईजी है, आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। तो मैं तो यही वाला स्टेप कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वाला कर लीजिएगा। अगर आप डोरियां तैयार करके लगाना चाहें तो आप वैसे भी कर सकती हैं। इस तरह से जितने भी हमारे पास लाइंस हमने लगाई थी एक साइड को और उसकी ऑपोजिट साइड को भी हमने ये इस तरह से जो लगाई थी, सबके ऊपर हमने इसी तरीके से ये देखिए डोरियां जो हैं वो अटैच कर ली हैं। अब ये बॉक्सेस से आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये बॉक्सेस हमारे ये डन हो गए हैं। इसके अलावा अभी हमने साइड्स पर इसके पत्तियाँ जो हैं वो अटैच करनी है। तो वो कैसे अटैच करनी है, इसके लिए हमने 2.5 बाई 2.5 इंचज़ की जो है वो पट्टियाँ कट कर ली हैं। काफ़ी सारे मेरे पास पट्टियाँ हैं। इसको हमने इस तरह से लगाना है कि पहले इसको जैसे समोसा हम बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पहले एक दफ़ा फोल्ड किया और उसके बाद दोबारा से इसको फोल्ड किया और उसको एक दफ़ा से फिर हमने फोल्ड करना है। अब ये देखिए इस तरह से। अब ये ओपन वाली साइड जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये हमने नीचे वाली साइड पर करनी है। अब पहला जो आप अटैच करेंगी तो बिल्कुल आपने जहाँ पर हमने इसके एग्जैक्ट डोरी को ख़त्म किया था बिल्कुल आपने वहीं से इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो पहली वहाँ पर लगा दी और उसके बाद दूसरी जो है बिल्कुल उसके बराबर में लगाते जाना है, दरमियान में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना। तो पत्तियाँ जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ आनी चाहिए। और जो सिलाई है हमारी वो आपने कहाँ लगानी है कि जहाँ पर आपको पेंसिल का मार्क नज़र आ रहा है बिल्कुल आपने उसके ऊपर ऊपर से मशीन को चलाते जाना है। वो आपके लिए एज अ गाइडलाइन होगी। ये एक साइड मेरी डन हो चुकी है तो दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए आपके सामने है। अब हमने इसको पहले ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेना है। तो ये मैं आपको मेजरमेंट एक दफ़ा से बता रही हूँ कि यहाँ पर ये देखिए टोटल हमने 8 इंचज़ इसको तैयार किया है। तो ट्राउज़र ये देखिए हमारा ये ट्राउज़र है, इसके लिए हमने एक बुकरम का बड़ा सारा पीस लिया है। इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 8.5 इंचज़ लिया है, यानी कि मैंने सिर्फ 0.5 ही एक्स्ट्रा लिया है जितना हमने डिज़ाइन को तैयार किया था। तो इसकी जो विड्थ है वो हमने अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग ले ली है। इसको अच्छे से आयरन कर लिया है हमने अपने ट्राउज़र के ऊपर। और याद रहे कि ये देखिए जितना हमने डिज़ाइन को तैयार किया था 8 इंचज़ पर मैं मार्क करके उसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये डिज़ाइन जो हमने तैयार किया था उसको मैं नीचे रख रही हूँ और ऊपर मैं ट्राउज़र को रख के इस तरह से फोल्ड करके जो है इसको एज अ गाइडलाइन में इस तरह से जो है प्रेस कर रही हूँ हाथ की मदद से और उसके बाद आयरन से अच्छे से प्रेस कर लूँगी तो ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आयरन मैंने इसको अच्छे से कर लिया है, डिज़ाइन को मैंने नीचे रख लिया है और इस तरह से मैं पिन अप कर दूँगी। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी सिलाई जो है वो नीचे नहीं उतरनी चाहिए। उससे ये है कि आपकी डिज़ाइन में खूबसूरती नहीं आती। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको पत्तियों की इस तरह से खोल देना है।
ये पत्तियाँ इतनी प्यारी लगती हैं। आप इस डिज़ाइन को अपने नेक पर बनाएं, अपने ट्राउज़र के ऊपर बनाएं, अपने चाक के स्लिट्स पे के ऊपर भी इस पत्तियों को बना सकती हैं। तो ये इतनी खूबसूरत पत्तियाँ बनेंगी और तैयार होंगी और लगेंगी भी। तो ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। तो इस तरह से पत्तियों की एक साइड मैंने खोल दी है और दूसरी साइड जो है वो भी मैं खोल दूंगी। और नीचे लगाने के लिए मैंने ये देखें 1 इंच की मैंने बुकरम कट की, उसको मैंने 2.5 इंचज़ के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया और दोनों साइड से फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को अंदर रखेंगे ट्राउज़र के नीचे वाली साइड को और ऊपर से स्टिच कर देंगे। याद रहे कि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा दोनों बराबर होंगे, तभी आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी और सिलाई जो है वो एग्जैक्ट ऊपर और नीचे एक जैसी होगी। तो डिज़ाइन को इस तरह से पट्टी के अंदर दे के ऊपर से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई जो है फिर बता दूं कि बिल्कुल किनारे के ऊपर होनी चाहिए, तभी आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। अब ये आपको पेपर जो है वो जो नज़र आ रहा है इसको मैं कट कर दूंगी। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है उसको भी मैं कट कर दूंगी। तो इस तरह से पेपर को एक्स्ट्रा पहले मैं कट करने के बाद जो है वो सारा पेपर भी इस तरह से रिमूव कर दूंगी। पेपर मैंने थोड़े से हार्ड वाला लिया था क्योंकि जब हम इसके ऊपर डोरियाँ अटैच करते हैं तो अक्सर पेपर फट जाता है, तो इसकी वजह से हमें दोबारा से डबल पेपर लेना पड़ता है। तो पेपर को मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया है। रिमूव होने के बाद ये जाली सी आपके सामने है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर तो स्लीव के ऊपर आप बना रहे हैं तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन अगर आप ट्राउज़र के ऊपर बना रहे हैं तो आपको नीचे फैब्रिक अटैच करना पड़ेगा। अब ये पट्टियाँ जो हैं ये भी मैंने सीधे फैब्रिक की जो है वो बनाई हैं। बिल्कुल सीधे फैब्रिक की 2 इंच की पट्टी लें और उसको सिलाई लगाकर आपने इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये मैंने 3 इंचज़ की सारी पट्टियाँ जो है वो कट कर ली हैं और सेंटर में चुनट से डालकर इसको मैंने अच्छे से धागे को कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से 3 इंच की पट्टियों को सबको मैंने चुनट डाल ली है। चुनट डालना लाजमी है, चुनट नहीं डालेंगे तो आपके डिज़ाइन में सफाई नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। अब ये 2 डोरियां मैंने उठा ली हैं। मैंने यहाँ पर वैसे 3 इंचज़ की ली थी, लेकिन आप 2.5 इंचज़ की भी पट्टी लेंगे तब भी ठीक रहेगी। मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करनी पड़ी थी, थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो इस वजह से मैंने कट की थी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आप 3 इंचज़ से कम लीजिएगा। अब ये देखिए 2 पट्टियों को मैंने इस तरह से रखा है, ये इस तरह से क्रॉस में हमने रखना है और ये पत्तियां नीचे जो पट्टियां हमने ली थी उसको ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करना है कि ऊपर हमारा फ्लावर बन जाए। ये देखिए इस तरह से फ्लावर की शेप आनी चाहिए। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहती तो आप जो है वो जाली बनाने के बाद बाज़ार से बनी बनाई जो लेस फ्लावर वाली मिल रही है, आप वो फ्लावर कट करके भी इसके ऊपर लगा सकती हैं, उससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से नीचे से हमने इसको अच्छे से लॉक कर देना है। एक और यहाँ पर आपको मैं टिप दे दूँ कि अगर आपके पास जो ग्लू गन होती है, अगर आपके पास अच्छे वाली ग्लू गन है तो आप उसकी मदद से भी इस तरह से फ्लावर को लॉक कर सकती हैं। नीचे से आप ग्लू गन जो है वो ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाएं और अच्छे से इसको जो है पक्का कर लें। बस इसके ऊपर हमने इस तरह से पर्ल्स को भी अटैच कर लेना है। आप चाहें तो वाइट कलर के लगा लें, आप चाहे तो इसके ऊपर किसी और कलर के भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप इस डिज़ाइन को अपने दामन के इस तरह के सेंटर में बनाएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, और अगर आप इसको अपनी स्लीव पर भी बनाएंगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको अपने ट्राउज़र पर बनाएंगी तो नीचे आपको कोई फैब्रिक अटैच करना ज़रूर पड़ेगा। आप चाहें तो कंट्रास्ट में कोई फैब्रिक अटैच कर लें, आप चाहें तो उसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच कर लें। तो मैं आगे चल के आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी, नीचे रख कर भी दिखाऊंगी कि ये देखें अगर आप पिंक कलर का अटैच करती हैं इसके साथ वाला तो ये इस तरह का कुछ लगेगा। तो अपनी चॉइस है आपकी, अगर आप पिंक कलर का अटैच करना चाहें तो दूसरे कलर का ये देखें रख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दूसरे कलर का जो है वो उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप अगर आप साथ के जैसे ट्राउज़र अगर आपका इस तरह के कलर का है और साथ में वही कलर का फैब्रिक आप नीचे लगा रही हैं तो उससे ये देखें मज़ीद आपका डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। तो ट्राउज़र अगर आप बनाएंगी तो आपको फैब्रिक लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा गैप जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके आप लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चैनल का विजिट ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।